गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, दिस इज़ आवर लेक्चर 17। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या डिस्कस किया था? प्रीवियस लेक्चर में हम स्टडी कर रहे थे आयनिक सॉलिड्स, ठीक है। तो आयनिक सॉलिड्स में हमने क्या क्या स्टडी कर लिया? आयनिक सॉलिड्स में, आयनिक सॉलिड में हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर स्टडी कर लिए हैं। फॉर एग्जांपल हमने AB टाइप स्ट्रक्चर स्टडी कर लिया है। फॉर एग्जांपल NaCl, जिंक सल्फाइड ब्लेंड स्ट्रक्चर, ठीक है। तो ये सब हमने AB2 टाइप स्ट्रक्चर स्टडी किया, ठीक है। उसके बाद हमने स्टडी किया था बॉर्न-हेबर साइकिल, सॉल्वेशन एनर्जी। तो ये सब टॉपिक हमने कवर कर लिए हैं। तो अब जो लास्ट टॉपिक आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग रहता है वो रहता है रेडियस रेशियो रूल। वैसे हमने रेडियस रेशियो रूल स्टडी किया था कि रेडियस रेशियो रूल होता क्या है और उसके लिमिटेशंस क्या हैं, बट आज जो हमने स्टडी करना है वो करनी है डेरिवेशन फॉर द रेडियस रेशियो फॉर टेट्राहेड्रल साइड्स एंड फॉर ऑक्टाहेड्रल साइड। तो आपके सिलेबस में 2 डेरिवेशन है फॉर टेट्राहेड्रल एंड 1 इज़ फॉर ऑक्टाहेड्रल। तो टेट्राहेड्रल में सबसे पहले आप मुझे ये बताएंगे कि कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है। टेट्राहेड्रल मीन्स 4 coordination number, ठीक है। इट मीन इफ cation इज प्रेजेंट इन द टेट्राहेड्रल साइड देन इट इज सराउंडेड बाय 4 anions, ठीक है। तो टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट, सबसे स्टेबल टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट जो होती है वो कौन सी होती है कि अगर आप जो एनायंस हैं उनको कहाँ रखते हैं? ऑल्टरनेट कॉर्नर्स पर। एक यूनिट सेल है आपके पास, ये क्यूब वाली यूनिट सेल है, ठीक है। क्यूब क्या है? यूनिट सेल की फॉर्म में है। तो अगर आप एनायंस को कहाँ रखते हैं? एट ऑल्टरनेट कॉर्नर्स, ठीक है। 8 कॉर्नर्स होते हैं बट हमने 4 कॉर्नर्स पे क्या रख दिए? एनायंस रख दिए। तो ये हमारे पास क्या हो गए? एनायंस, ठीक है। अब केटायंस को कैसे शो? केटायंस को कहाँ रखना है? एट बॉडी सेंटर, ठीक है। तो ये क्या रखा हमने? केटायन। तो ये हमारे पास केटायन है और ये जो होलोस्फेयर्स है वो हमारे पास एनायंस है, ठीक है। बट आपने एक चीज़ याद रखनी है कि इस यूनिट सेल में अगर आप टेट्राहेड्रल साइड की बात कर रहे हो देन केटायन इज सराउंडेड बाय, मीन्स केटायन इज इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद दीज 4 एनायंस। मीन्स ये केटायन इस एनायन से भी टच हो रहा है, ये इससे भी टच हो रहा है, ये इससे भी टच हो रहा है और ये इसके साथ भी टच हो रहा है, ठीक है। और आपस में चारों एनायंस भी क्या हो रहे हैं? टच हो रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये बॉडी डायगोनल हो गया हमारे पास और ये फेस डायगोनल हो गया। तो आपके पास हम यहाँ पर रख देते हैं A-B-C और इस पॉइंट को हम डिनोट कर देते हैं D से, ठीक है। तो ये जो क्यूब है इसकी साइड क्या है? साइड ऑफ क्यूब क्या है? A, ठीक है। तो ऑल साइड्स क्या होंगी? A होंगी हमारे पास, ठीक है। तो अब यहाँ पर आपके पास राइट एंगल ट्राइंगल है, देखो इन ट्राइंगल ABC, ठीक है। इन राइट एंगल ट्राइंगल ABC, ठीक है। आपको राइट एंगल ट्राइंगल ABC में क्या दिख रहा है? देखो ABC, AC जो है वो हमारे पास क्या है? हाइपोटेन्यूज। AB और BC क्या है? बेस एंड परपेंडिकुलर। तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ठीक है। बट यहाँ पर AB क्या है? साइड ऑफ क्यूब, उसको A लिख दूँ। BC क्या है? साइड ऑफ क्यूब, उसको भी A लिख दिया। तो यहाँ पर AC स्क्वायर क्या हो गया? A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर इज इक्वल टू 2A स्क्वायर, ठीक है। अब AC क्या हो गया? AC इज इक्वल टू √2A। इतना क्लियर है आपको? अब AC जो है, अब आप देखो ज़रा, मैंने बोला कि एनायंस एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? टच कर रहे हैं। तो इसका मतलब AC क्या है? एक्चुअल में AC कैसे एग्जिस्ट कर रहा है? एक्चुअल में AC ऐसे है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है? सेंटर से ये A और ये क्या है हमारे पास? C, क्योंकि बोथ द एनायंस आर टचिंग ईच अदर, ठीक है। तो अब ये इन दोनों के सेंटर से है तो एनायन की कुछ ना कुछ रेडियस है। R नेगेटिव क्या है? रेडियस ऑफ एनायन एंड दिस इज ऑल्सो R नेगेटिव। तो AC हमारे पास किसके इक्वल हो गया है? इधर से AC किसके इक्वल हो गया है? AC इज इक्वल टू 2R नेगेटिव, ठीक है। इतना समझ आ रहा है आपको? AC को क्या लिखेंगे हम? R नेगेटिव प्लस R नेगेटिव ना, तभी वो क्या हुआ? 2R नेगेटिव के इक्वल हुआ, क्योंकि ये दोनों स्फेयर्स एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? टच।
तो ये हाफ ऑफ द डायमीटर मीन्स रेडियस ही होती है, ये एक रेडियस, ये दूसरी रेडियस, तो किसके इक्वल हो गया 2r नेगेटिव। तो मैं ऐसा लिख सकती हूँ 2r नेगेटिव इज इक्वल टू √2a, ठीक है। तो r नेगेटिव इज इक्वल टू √2/2a, इसको मैं ऐसे लिख दूँ 1/√2a, ठीक है। तो इसको मैं मार्क कर देती हूँ 1, ये मैंने क्या लिख दिया 1, ठीक है। अब आपने देखना है राइट एंगल ट्राइंगल AC एंड D, ठीक है। तो हमारे पास कौन सा ट्राइंगल है, इन राइट एंगल ट्राइंगल ACD, ठीक है। तो आपके पास AC जो है वो परपेंडिकुलर है, CD जो है वो बेस है और AD जो है वो हाइपोटेन्यूज है, ठीक है। तो AD स्क्वायर अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम AD स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर, ठीक है। अब AC स्क्वायर है हमारे पास, क्या है AC स्क्वायर, और अभी AC स्क्वायर हमने कैलकुलेट किया है, AC स्क्वायर इज इक्वल टू 2A स्क्वायर, तो मैं यहाँ पुट कर देती हूँ 2A स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर, CD इज द साइड ऑफ द क्यूब, तो ये कितना होगा A, तो CD को क्या लिख देंगे, CD स्क्वायर क्या हो गया A स्क्वायर, तो यहाँ से ये क्या आ गया 3A स्क्वायर, ये क्या है हमारे पास AD स्क्वायर, तो AD क्या हो जाएगा AD इज इक्वल टू √3a, इतना क्लियर है, AD क्या हो गया √3a। अब यहाँ पर देखना AD में क्या है आपके पास, एक बार मैं हाफ ऑफ AD कर देती हूँ, यहाँ पर 2 से दोनों साइड्स को क्या कर देती हूँ 2 से डिवाइड, तो यहाँ पर क्या आ गया 3/2a, ठीक है, इतना क्लियर होना चाहिए। अब यहाँ पर 1/2 AD आ गया ना, तो 1/2 AD का मतलब क्या है, इतना पोर्शन हाफ, तो अब आप 1/2 AD देखना किसके इक्वल होगा, 1/2 AD इज इक्वल टू, मैं इसको ऐसे शो कर देती हूँ आपको, ये तो AC की बात थी, बट अब मैं क्या डिस्कस कर रही हूँ आपके साथ, AD, हाफ ऑफ AD। हाफ ऑफ AD का मतलब क्या है, ये और एक छोटा केटायन, हाफ ऑफ AD में तो यही आ रहा है, ये दोनों के रेडियाई आ रहे हैं, तो ये क्या हो गया आपके पास R नेगेटिव, ये क्या हो गया आपके पास R पॉजिटिव, तो मैं AD की जगह ये वैल्यू पुट कर सकती हूँ R नेगेटिव प्लस R पॉजिटिव, तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ हाफ ऑफ AD की जगह मैंने लिख देना है R प्लस R माइनस, ये हाफ ऑफ AD है, फुल नहीं है ये AD तो आगे तक है, बट ये क्या होगा हाफ ऑफ AD, ठीक है। तो हाफ ऑफ AD R प्लस R माइनस इज इक्वल टू √3/2a, ठीक है, इतना क्लियर है। उसके बाद अब हमने इसको फर्स्ट नंबर दिया था कि R नेगेटिव जो है वो 1/√2a है, और R प्लस R नेगेटिव को दे देते हैं सेकेंड नंबर, ठीक है, ये इसको मैंने सेकेंड नंबर दे दिया है। तो अब आप एक चीज़ देखो, अब मैं इक्वेशन 2 को अगर डिवाइड कर दूँ इक्वेशन 1 से, तो आपके पास क्या आएगा, तो मैं एक बार इधर ये रब कर देती हूँ डायग्राम, यहाँ पर आपने देखना है डिवाइड इक्वेशन 2 बाय 1, ठीक है। अगर आप 2 को डिवाइड कर देते हो 1 से, तो R प्लस R माइनस अपॉन R माइनस, ये वाली इक्वेशन 1 है, R नेगेटिव इज इक्वल टू दिस, तो R नेगेटिव इज इक्वल टू, अब R प्लस R माइनस कितना है √3/2a, तो इसको लिख देती हूँ मैं √3/2a, ठीक है। अब R नेगेटिव किसके इक्वल है 1/√2a के, तो R नेगेटिव की जगह अगर मैं लिखूँ 1/√2 ऊपर आ गया, a यहाँ पर आ गया, तो इतना क्लियर है। यहाँ से a विल कैंसिल, और √2 से 2 किस फॉर्म में आ जाएगा, √2 की फॉर्म में, ठीक है। तो अब हम इस डिनोमिनेटर को दोनों न्यूमरेटर के नीचे लिख देंगे, तो R प्लस अपॉन R माइनस प्लस R माइनस अपॉन R माइनस, ठीक है, इज इक्वल टू √3/2a, ठीक है। अब देखो R माइनस अपॉन R माइनस तो 1 होगा, तो R प्लस अपॉन R माइनस प्लस 1 इज इक्वल टू √3/2a, ठीक है। सॉरी, a से a तो कैंसिल हो गया हमारे पास, a नहीं होगा यहाँ, a से a तो ऑलरेडी कैंसिल हो गया है, तो यहाँ पर क्या रहेगा √3/2 एंड √3/2, ठीक है।
अब आपने क्या करना है, अब देखो यहाँ से डायरेक्ट ही पता चल रहा है, अब r प्लस अपॉन r माइनस इज इक्वल टू √3/2 -1, ठीक है। r प्लस अपॉन r माइनस आप इसको सॉल्व कर लो, √2 √3 माइनस √2। जब हम इसको सॉल्व करेंगे r प्लस अपॉन r माइनस इज इक्वल टू 0.225 और ये एक्चुअल में रेडियस रेशियो होता है फॉर टेट्राहेड्रल साइट और हमें यही प्रूव करना है। तो ये डेरिवेशन आपको समझ आनी ज़रूरी है, आपने इसका बिल्कुल भी रट्टा नहीं लगाना है, आपने इसको अंडरस्टैंड करना है कि ये कैसे होगी, ठीक है। अब नेक्स्ट जो हमने पढ़ना है वो हमने पढ़ना है फॉर ऑक्टाहेड्रल साइट, ठीक है। ऑक्टाहेड्रल का मतलब क्या होता है? ऑक्टाहेड्रल में कोऑर्डिनेशन नंबर मींस 6 कोऑर्डिनेशन नंबर। तो अब ऑक्टाहेड्रल को हम सिंपल, बिल्कुल टेट्राहेड्रल से भी सिंपल एक्सप्लेनेशन है ऑक्टाहेड्रल के लिए। आपने क्या किया, एक ये एनायन, ये सेकेंड एनायन, ये ऑल द साइज ऑफ ऑल द एनायंस विल बी सेम। तो ये हमारे पास थर्ड एनायन और ये हमारे पास फोर्थ एनायन। तो आपने अज्यूम कर लेना है कि इन सबका साइज क्या है, सेम है, ठीक है। और ये हमने यहाँ पर फिट कर दिया अपना केटायन, ठीक है। ये हमारे पास क्या हो गया, केटायन। अब अगर आप यहाँ देखोगे तो यहाँ तो 4 ही स्फीयर्स दिखाए मैंने, मीन्स 1 केटायन इज टचिंग 4 एनायंस, ठीक है। बट कोऑर्डिनेशन नंबर कैसा होना चाहिए, 6। तो ये जो 4 एनायंस हैं ये तो ठीक है प्लेन में है, बट 5th वाला क्या होगा, अबव द प्लेन, 6th वाला बिलो द प्लेन, केटायन के ऊपर होगा और एक फ्रंट साइड होगा और एक बैक साइड में जो कि इसको टच करेगा, ठीक है। तो 6 एनायंस हो गए, 6 कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया। यहाँ पे हमने सेंटर से ड्रॉ करना है, ठीक है। कि हमारे पास एक स्क्वायर आ गया, उसकी साइड्स क्या है, ए, ठीक है। साइड्स ऑफ स्क्वायर इज ए, हमारे पास साइड्स ऑफ स्क्वायर क्या है, ए है, ठीक है। अब आपने एक चीज देखनी है, ये क्या है, चारों एनायंस है, तो ये क्या हुआ, रेडियस हुई है एनायन की, तो इसको क्या लिख दूंगी, आर नेगेटिव। इधर भी ये रेडियस हुई, इसको क्या लिख दिया, आर नेगेटिव। अब इधर देखना जरा, ये इतना डिस्टेंस क्या हो गया, आर नेगेटिव, क्योंकि एनायन की क्या है, ये इतना क्या है, आर नेगेटिव, एनायन की रेडियस है। इतना क्या है, फिर ये इस वाले एनायन की रेडियस, तो आर नेगेटिव, ठीक है। बट ये वाला जो पोर्शन है ये सिर्फ केटायन कंटेन कर रहा है, तो ये कितना हो गया हमारे पास, इसको हम लिख देंगे 2r पॉजिटिव। ये क्या हो गया हमारे पास, 2r पॉजिटिव। समझ रहे हो, ये केटायन है, केटायन का फुल डायमीटर आ गया, फुल डायमीटर इज ट्वाइस ऑफ द रेडियस, तो 2r पॉजिटिव, ये हाफ एफ है एनायंस के इसलिए r नेगेटिव। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे हम, ये हमने नोटेशन दे दी ए बी सी, ये हमारे पास क्या है, बी सी हाइपोटेन्यूज और ये क्या है हमारे पास परपेंडिकुलर एंड बेस, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है यहाँ पर, इन राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है। तो बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, ठीक है। अब मैंने आपको बोला कि ये साइड्स ऑफ क्यूब हैं दोनों, ए बी भी क्या है, साइड ऑफ स्क्वायर, ठीक है। ए बी क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर, ए सी भी क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर। तो आपके पास बी सी स्क्वायर किसके इक्वल आ गया, 2a स्क्वायर के लिए इक्वल, ठीक है। तो अब मैं BC को क्या लिख दूंगी, BC इज इक्वल टू √2a। इतना क्लियर हो गया। अब BC जो है वो इक्वल किसके एक्चुअल में, अभी आपको पता चल रहा है BC इज इक्वल टू r नेगेटिव प्लस 2r पॉजिटिव प्लस r नेगेटिव। तो BC इक्वल किसके हुआ, BC किसके इक्वल है, BC इज इक्वल टू r नेगेटिव प्लस 2r पॉजिटिव प्लस r नेगेटिव। तो BC किसके इक्वल हो गया, 2r नेगेटिव प्लस 2r पॉजिटिव। तो मैं BC की वैल्यू यहाँ पुट कर देती हूँ, तो हमारे पास क्या आ गया, 2r नेगेटिव प्लस 2r पॉजिटिव
इज इक्वल टू √2a। इतना समझ आना चाहिए आपको, ठीक है। अब 2 कॉमन लेके मैं इधर डिवाइड कर देती हूँ, तो यहाँ पर मेरे पास क्या आ गया, r पॉजिटिव प्लस r नेगेटिव इज इक्वल टू √2/2a, ठीक है। और इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, इक्वल टू 1/√2a, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पर एक टर्म आ गई है, दैट इज r पॉजिटिव प्लस r नेगेटिव इज इक्वल टू 1/√2a, ठीक है। इसको मैंने दे दिया नंबर 1। इतना क्लियर होना चाहिए आपको, ठीक है। उसके बाद अब आपको पता है कि ए बी जो है वो r पॉजिटिव r नेगेटिव कंटेन कर रहा है, ठीक है। ए बी इज इक्वल टू 2r नेगेटिव, क्योंकि देखो यहाँ पर ए बी इज इक्वल टू r नेगेटिव प्लस r नेगेटिव, तो ए बी इज इक्वल टू 2r नेगेटिव आ गया हमारे पास। और हमें पता है ए बी जो है वो साइड ऑफ स्क्वायर है, तो वो किसके इक्वल होगा, ए के इक्वल। तो मैं यहाँ पुट कर सकती हूँ ए इज इक्वल टू 2r नेगेटिव, ठीक है। नाउ दिस वैल्यू ऑफ ए, पुट दिस वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन 1, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, r पॉजिटिव प्लस r नेगेटिव इज इक्वल टू 1/√2। ए की जगह मैं वैल्यू पुट कर देती हूँ 2r नेगेटिव, ठीक है। अब ये √2 से यहाँ 2 कैंसिल होके क्या आ गया, √2। तो यहाँ पर आपके पास क्या है, r पॉजिटिव प्लस r नेगेटिव इज इक्वल टू √2r नेगेटिव। अब मैं r नेगेटिव को अगर इधर लेके जाती हूँ डिनोमिनेटर में, तो r पॉजिटिव प्लस r नेगेटिव अपॉन r नेगेटिव इज इक्वल टू √2, ठीक है। इतना क्लियर है, आपको क्लियर होना चाहिए इतना। उसके बाद है आपके पास, अब मैं डिनोमिनेटर को दोनों के डिनोमिनेटर शो कर देती हूँ, तो यहाँ पर r नेगेटिव बाई r नेगेटिव इज इक्वल टू √2, ठीक है। तो ये तो r पॉजिटिव अपॉन r नेगेटिव, और ये क्या हो गया, 1 इज इक्वल टू √2, ठीक है। 1 को उधर ले जाऊंगी, r पॉजिटिव अपॉन r नेगेटिव इज इक्वल टू √2 माइनस 1, तो ये वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, r पॉजिटिव अपॉन r नेगेटिव इज इक्वल टू 0.414, एंड दिस इज द रेडियस रेशियो फॉर द ऑक्टाहेड्रल साइड। और हमारे पास ऑक्टाहेड्रल साइड के लिए ये क्या होता है, हमारे पास रेडियस रेशियो होता है। तो ये तो था हमारे पास रेडियस रेशियो, डेरिवेशन फॉर द रेडियस रेशियो फॉर ऑक्टाहेड्रल एंड टेट्राहेड्रल साइड्स। ये आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है ये टॉपिक। नेक्स्ट है आपके पास, अब जो हमने स्टडी करना है वो स्टडी करना है हमने डिफेक्ट्स, ठीक है। तो आज जो अभी जो टॉपिक हमने स्टडी करना है वो करना है डिफेक्ट्स, डिफेक्ट्स इन आयनिक क्रिस्टल्स, आयनिक सॉलिड्स, ठीक है। डिफेक्ट्स इन लेटिस क्रिस्टल, ठीक है। तो लिख देती हूँ मैं डिफेक्ट्स इन आयनिक सॉलिड्स क्रिस्टल लेटिस, ठीक है। तो हमने जो डिफेक्ट्स पढ़ने हैं वो किस में पढ़ने हैं, क्रिस्टल लेटिस में, ठीक है। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि डिफेक्ट एक्चुअल में होता क्या है, ठीक है। सबसे पहले आपके पास एक आइडियल क्रिस्टल होता है। क्या होता है, आइडियल क्रिस्टल। क्रिस्टल लेटिस बनता कैसे है, ठीक है। क्रिस्टल लेटिस क्या करता है, डिफरेंट यूनिट सेल कंटेन करता है, मीन्स नंबर ऑफ यूनिट सेल्स होती हैं, बट वो यूनिट सेल्स क्या होती हैं, सेम होती है। अगर आप एक क्रिस्टल लेटिस की बात कर रहे हो और आइडियल क्रिस्टल की बात कर रहे हो, तो उसमें जो नंबर ऑफ यूनिट सेल्स होती हैं वो सेम होती है, और नंबर ऑफ जो लेटिस पॉइंट्स होते हैं उनमें जो कैटायन एंड आयंस होते हैं वो क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो इस तरह के क्रिस्टल को हम क्या बोलते हैं, आइडियल क्रिस्टल, ठीक है। बट आपको जो आइडियल क्रिस्टल मिलता है, मीन्स आइडियल क्रिस्टल मीन्स एक तरह की, पूरे क्रिस्टल लेटिस में एक तरह की यूनिट सेल है, उसमें कोई एक्स्ट्रा कैटायन नहीं है, कोई एक्स्ट्रा एनायन नहीं है। जो फॉर्मूला है उसके अकॉर्डिंग ही क्या प्रेजेंट है, कैटायन और एनायन प्रेजेंट है, ठीक है। बट एक्चुअल में क्या होता है कि ये जो आइडियल क्रिस्टल एग्जिस्ट करता है ये 0 केल्विन पर ही एग्जिस्ट करता है, ठीक है। अगर रूम टेम्परेचर की भी बात करते हैं तो कोई भी क्रिस्टल आइडियल क्रिस्टल नहीं होता है, ठीक है। कोई भी मतलब उनमें कुछ ना कुछ डिसऑर्डर होता है, कहीं न कैटायन मिस हो गया, कहीं एनायन मिस हो गया, तो ये डिसऑर्डर होता है। तो ऐसे डिसऑर्डर को हम बोलते हैं डिफेक्ट्स, ठीक है। तो ऐसे कहीं भी डिपार्चर हो जाता है, अगर कहीं भी
आइडियल क्रिस्टल में से, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, डिफेक्ट बोल देते हैं, ठीक है। तो अब आपके पास टाइप्स ऑफ डिफेक्ट्स हैं, ठीक है। डिफेक्ट्स में आपने 2 टाइप्स ऑफ डिफेक्ट्स पढ़ने हैं। फर्स्ट इज द स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट, सेकेंड इज नॉन स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट। फर्स्ट इज स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट and second one is the non-stoichiometric defect. Non-stoichiometric defects, ठीक है। तो जो स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट्स होते हैं, सबसे पहले स्टोइकोमेट्रिक का मतलब पता होना चाहिए आपको। स्टोइकोमेट्रिक मतलब they will have same number of cation and anion as that of their chemical formula. For example, आपके पास AB केमिकल फॉर्मूला है, यहाँ रेशो ऑफ केटाइन एंड आयन कितना है, रेशो ऑफ केटाइन एंड आयन इज 1, मीन्स दिस रेशो विल मेंटेन, ठीक है। तो जिसमें डिफेक्ट्स के बाद भी केटाइन एंड आयन की रेशो मेंटेन रहती है एज दैट ऑफ देयर केमिकल फॉर्मूला, तो ऐसे डिफेक्ट्स को हम क्या बोलते हैं, स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट्स, ठीक है। नॉन स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट्स क्या होते हैं, जिसमें केटाइन और एनायन की रेशो क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है एज दैट ऑफ देयर फ्रॉम दैट ऑफ देयर केमिकल फार्मूला, ठीक है। जो उनका केमिकल फार्मूला है उससे उनकी रेशो क्या हो जाती है, डिफरेंट हो जाती है नॉन स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट्स में, ठीक है। ये अभी हम डिस्कस करेंगे विद एग्जांपल की रेशो कैसे डिफरेंट होती है, ठीक है। तो अब आपने स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट्स में 2 डिफेक्ट फर्दर डिफेक्ट क्लासीफाई किए हैं। फर्स्ट इज द शॉर्टकी डिफेक्ट। फर्स्ट डिफेक्ट कौन सा है जो हमने पढ़ना है, शॉर्टकी डिफेक्ट, ठीक है। एंड सेकेंड स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट इज द फ्रेंकल डिफेक्ट। सेकेंड जो डिफेक्ट आपने पढ़ना है स्टोइकोमेट्रिक में, वो आपने पढ़ना है फ्रेंकल डिफेक्ट एंड शॉर्टकी डिफेक्ट। ये 2 डिफेक्ट्स पढ़ने हैं, ठीक है। नॉन स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट्स में आपके पास है फर्दर 2 डिफेक्ट्स हैं। फर्स्ट इज मेटल एक्सेस डिफेक्ट, मेटल एक्सेस डिफेक्ट, मेटल एक्सेस डिफेक्ट, और सेकंड जो है वो है आपके पास मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट, मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट, ठीक है। तो मेटल एक्सेस डिफेक्ट फर्दर क्लासिफिकेशन है मेटल एक्सेस डिफेक्ट की और मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट की, तो वो हम आगे डिस्कस करेंगे जब आप नॉन स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट स्टडी करेंगे, ठीक है। तो अब हमने स्टडी करना है स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट्स। स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट्स में भी सबसे पहले हमने स्टडी करना है शॉर्टकी डिफेक्ट। तो शॉर्टकी डिफेक्ट एक्चुअल में होता क्या है, आपको शॉर्टकी मीन्स नाम से थोड़ा सा आइडिया लगाना है, शॉर्ट, ठीक है, मीन्स कुछ ना कुछ मिसिंग होगा। जो शॉर्टकी और फ्रेंकल डिफेक्ट है होगा तो फ्रेंकल में भी, बट फ्रेंकल वाला एडजस्ट हो जाएगा सेम क्रिस्टल लैटिस में। शॉर्टकी डिफेक्ट में एक्चुअल में होता क्या है, शॉर्टकी डिफेक्ट एक ऐसा डिफेक्ट है जब आयंस क्या हो जाते हैं, अपनी लैटिस साइड्स को छोड़ देते हैं और वहाँ पर क्या क्रिएट हो जाते हैं, होल क्रिएट हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके पास क्रिस्टल लैटिस है A+, B नेगेटिव, A+, B नेगेटिव, तो ये हमारे पास क्या है, एक नॉर्मल क्रिस्टल लैटिस है। दिस इज एन आइडियल क्रिस्टल लैटिस बिकॉज नंबर ऑफ केटायंस एंड एनायंस आर सेम, ठीक है। बट अगर आप क्या करते हो, एक केटायन मिस कर देते हो, ठीक है, और एक एनायन मिसिंग हो जाता है यहाँ से, ठीक है। व्हेन आयंस लीव देयर लैटिस साइड्स देन द होल्स आर
क्रिएटेड, ठीक है। तो ऐसे डिफेक्ट्स जिसमें आयंस अपनी क्या कर देते हैं, लेटिस साइड को छोड़ देते हैं, वहाँ से मिस हो जाते हैं, तो उस डिफेक्ट को हम क्या कहते हैं, शॉर्टकी डिफेक्ट। बट यहाँ पर आपने एक चीज़ याद रखनी है कि अगर केटायन मिस हो रहा है, अपनी लेटिस साइड छोड़ रहा है, तो एनायन भी अपनी लेटिस साइड क्या करेगा, लीव करेगा। हमने कोई भी डिफेक्ट स्टडी करना है तो हमने इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन रखनी है, ठीक है। तो शॉर्टकी डिफेक्ट में क्या होता है, अगर केटायन अपनी स्पेस लीव कर रहा है तो साइड बाय साइड एनायन भी अपनी स्पेस लीव करेगा। यहाँ पर अब यहाँ पर वैकेंसी क्रिएट हो गई है, ये दोनों क्या है हमारे पास, वैकेंसी, तो हम इसे क्या बोल देते हैं, होल्स बोल देते हैं, या फिर क्या बोल देते हैं, वैकेंसीज बोल देते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या क्रिएट हो जाती हैं, वैकेंसीज क्रिएट हो जाती है, और कहाँ पर, शॉर्टकी डिफेक्ट में, ठीक है। तो अब यहाँ पर आपने कुछ प्रॉपर्टीज स्टडी करनी है कि शॉर्टकी डिफेक्ट की कंसिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं। देखो, जब कोई भी केटायन मिस हुआ, कोई भी एनायन मिस हुआ, तो होल्स क्रिएट हुए। होल्स क्रिएट होने की वजह से यहाँ पर केटायन और एनायन तो बाहर चले गए हैं ना, तो डेंसिटी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो डेंसिटी क्या हो जाती है, यहाँ पर डिक्रीज हो जाती है। डेंसिटी ऑफ द क्रिस्टल लेटिस क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है, क्योंकि कुछ ना कुछ अगर सिस्टम को लीव करके गया है बाहर, तो मास कम होगा, मास कम होगा तो डेंसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। तो डेंसिटी डिक्रीज हो जाती है। सेकेंड इज द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। कंडक्टिविटी कैसे इंक्रीज होगी, देखो, जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या होगा, होल क्रिएट है, तो कोई एनायन कहाँ मूव करेगा, इस होल में मूव करने की कोशिश करेगा, इधर से केटायन इस होल में मूव करने की कोशिश करेगा, और होल्स क्या होते जाएंगे, जनरेट होते जाएंगे, मूवमेंट्स ऑफ होल होती जाएगी, तो जिसकी वजह से कंडक्टिविटी क्या होती जाएगी, जनरेट होगी, ठीक है। तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी यहाँ पर, ठीक है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इंक्रीजेस, डेंसिटी डिक्रीजेस। तो ये हमारे पास क्या है, कुछ कंसिक्वेंसेस है शॉर्टकी डिफेक्ट के, ठीक है। अब आपने ये देखना है कि ये डिफेक्ट्स जो होते हैं, ये कौन कौन से, किस तरह के आयनिक सॉलिड्स जो हैं वो शॉर्टकी डिफेक्ट शो करते हैं। तो शॉर्टकी डिफेक्ट सबसे पहले तो वो शो करते हैं जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, हाई, मीन्स हाई कोऑर्डिनेशन नंबर आयनिक सॉलिड विल शो शॉर्टकी डिफेक्ट्स। अब हाई कोऑर्डिनेशन नंबर होगा तो आपके पास क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा कि क्राउडेडनेस ज़्यादा होगी, ठीक है। ये क्रिस्टल लेटिस कैसा होगा, क्राउडेड होगा। अगर क्राउडेड होगा तो वो कोशिश करेगा कोई ना कोई चीज़ उस क्रिस्टल से बाहर जाने की, तो यहाँ से केटायन और एनायन दोनों क्या हो जाते हैं, मूव हो जाते हैं, लीव कर देते हैं अपनी साइड्स को, ठीक है। तो हाई कोऑर्डिनेशन नंबर जिन कंपाउंड्स में होता है आयनिक सॉलिड्स में, वो शॉर्टकी डिफेक्ट शो करते हैं। सेकेंड, the cation size of cation and anion will be same, cation and anion size is almost same, ठीक है। तो ऐसे आयनिक सॉलिड जिनमें cation and anion size क्या होगा, ऑलमोस्ट सेम होगा, ठीक है। तो कौन कौन से एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, अब cation and anion का साइज सेम है तो वो लीव ही करेंगे। यहाँ पर एक तो क्राउडेडनेस है, वो कहीं और जगह पे फिट नहीं हो सकते, उन्हें स्पेस नहीं मिलेगी, तो उनके पास ऑप्शन क्या है, वो लीव ही करेंगे, ठीक है। और कौन से एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, जैसे हमारे पास NaCl है, KCl है और KBr है। तो इस तरह के जो ये हमारे पास आयनिक सॉलिड्स हैं, ये क्या शो करते हैं, शॉर्टकी डिफेक्ट, ठीक है। तो शॉर्टकी डिफेक्ट आपको क्लियर होना चाहिए कि शॉर्टकी डिफेक्ट वो डिफेक्ट है जिसमें आयंस जो हैं अपनी लेटिस साइड्स को लीव कर देते हैं और वहाँ पर क्या क्रिएट हो जाते हैं, होल्स क्रिएट हो जाते हैं, ठीक है। तो ये तो था हमारे पास शॉर्टकी डिफेक्ट। कोऑर्डिनेशन नंबर ज़्यादा होना चाहिए, केटायंस एंड आयन का साइज़ क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट अब हमारे पास आता है फ्रेंकल डिफेक्ट, ठीक है। तो अब जो आपने स्टडी करना है वो करना है फ्रेंकल डिफेक्ट। सेकेंड डिफेक्ट इज द फ्रेंकल डिफेक्ट, ठीक है। तो फ्रेंकल डिफेक्ट में क्या होता है, फ्रेंकल डिफेक्ट में आपने
फ्रैंकल डिफेक्ट में क्या होता है कि आयन क्या करता है, अपनी लेटिस साइड को लीव करके आयन इज मिसिंग फ्रॉम इट्स लेटिस साइड बट इट विल ऑक्यूपाई द इंटरस्टिशियल साइड। कौन से साइड ऑक्यूपाई कर लेता है वो? इंटरस्टिशियल साइड ऑक्यूपाई कर लेता है। इंटरस्टिशियल मतलब क्रिस्टल लेटिस में कोई स्पेस होता है तो वहाँ पर क्या हो जाता है, आयन प्लेस कर जाता है। ठीक है, तो इस डिफेक्ट को हम डिसलोकेशन भी बोल देते हैं कि उसने अपनी लोकेशन क्या कर ली है, चेंज कर ली है। ठीक है, तो इसे हम डिसलोकेशन डिफेक्ट भी बोल देते हैं। आपने अब इसमें क्या होता है, देखो न्यूट्रलिटी तो मेंटेन है, सारे पॉजिटिवली चार्ज नेगेटिवली चार्ज क्या है, सेम है। उसमें भी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन थी क्योंकि जितने केटायन बाहर गए हैं उतने ही एनायन बाहर गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी क्या है, मेंटेन है। ठीक है, अब एक चीज़ देखनी है आपने, इसमें लीव नहीं करेगा। ठीक है, मीन्स बाहर नहीं जाएगा, इंटरस्टिशियल साइड को क्या कर लेगा, ऑक्यूपाई कर लेगा। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर भी होल क्रिएट होंगे, ये क्या है हमारे पास, होल क्रिएट हो गया यहाँ पर भी। ठीक है, तो सबसे पहले जैसे आपने डेंसिटी, कुछ कंसिक्वेंसेस पढ़े हैं शॉर्टकट डिफेक्ट के, वैसे ही फ्रैंकल डिफेक्ट के हैं। तो डेंसिटी पे क्या फ़र्क पड़ेगा, आप देखो इसने स्पेस तो क्रिएट कर दिया बट दूसरा स्पेस क्या कर लिया, ऑक्यूपाई कर लिया, दूसरी लोकेशन दूसरी जगह लोकेट हो गया। तो इसका मतलब मास चेंज नहीं हुआ, तो डेंसिटी विल रिमेन सेम। वो तो इसको छोड़ के बाहर ही चले गए थे, तो यहाँ पर डेंसिटी क्या रहेगी आपके पास, सेम रहेगी, डेंसिटी विल रिमेन सेम। ठीक है, सेकंड प्रॉपर्टी, होल तो यहाँ पर भी क्रिएट है। ठीक है, जैसे ही आप इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो कोई भी नेक्स्ट आयन जो होगा वो इस होल में मूव करेगा, फिर नेक्स्ट होल जनरेट हो जाएगा। तो ऐसे होल्स जनरेट होते जाएंगे, मूव करते जाएंगे, तो कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो यहाँ पर भी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी तो क्या होगी हमारे पास, इंक्रीज होगी। ठीक है, थर्ड, अब डिपेंड करता है कि किस तरह के आयनिक सॉलिड्स जो हैं वो फ्रैंकल डिफेक्ट शो करते हैं। तो अब आपने ये देखना है कि वहाँ पर शॉर्टकट डिफेक्ट में क्या किया था हमने, हाई कोऑर्डिनेशन नंबर रखा था कि क्राउडेडनेस थी और उनको बाहर जाने के अलावा उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं था। ठीक है, बट फ्रैंकल डिफेक्ट में क्या होता है, ऐसे आयनिक सॉलिड जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, लो, तो यहाँ पर लो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा हमारे पास। ठीक है, लो कोऑर्डिनेशन नंबर होने की वजह से क्या होगा, लो कोऑर्डिनेशन नंबर अगर आपके पास किसी आयनिक सॉलिड का है तो मीन्स उसमें कुछ ना कुछ स्पेस अवेलेबल है। अगर कोई चीज़ अपनी स्पेस छोड़ना भी चाहती है, मतलब अपनी साइड से डिसलोकेट भी होना चाहती है, तो वो जो उस क्रिस्टल लैटिस में एक्स्ट्रा स्पेस होगी उस स्पेस को ऑक्यूपाई कर लेगा। ठीक है, तो लो कोऑर्डिनेशन मतलब क्रिस्टल लैटिस जो है वो क्राउडेड नहीं है, वहाँ इंटरस्टिशियल स्पेसेस हैं जहाँ पर केटायन क्या हो सकता है, फिट हो सकता है। ठीक है, फोर्थ इज द साइज ऑफ केटायन। साइज ऑफ केटायन should be smaller than anion, smaller than anion। तो साइज ऑफ केटायन कैसा होना चाहिए, स्मॉलर देन एनायन होना चाहिए, क्योंकि अब देखो केटायन जो एनायन नहीं मूव कर सकता यहाँ पर, क्योंकि एनायन का साइज क्या होगा, बड़ा, तो जो डिसलोकेट होगा वो कौन होगा, केटायन। केटायन का साइज छोटा है तो वो इजीली इंटरस्टिशियल साइड को ऑक्यूपाई कर लेगा, बट एनायन का साइज बड़ा है तो वो ऑक्यूपाई नहीं कर पाएगा। ठीक है, इसलिए तो केटायन ही जाता है इंटरस्टिशियल साइड्स पे। ठीक है, तो कौन से ऐसे आयनिक सॉलिड्स हैं जो ये डिफेक्ट शो कर सकते हैं, तो आपके पास जैसे AgCl है, AgBr है, ठीक है, AgI है। तो इस तरह के आयनिक सॉलिड्स जो हैं वो ये वाला फ्रैंकल डिफेक्ट शो करते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या है, Ag+ जो आयन है उनका साइज़ क्या है हमारे पास, स्मॉल है। साइज स्मॉल है तो वो इजीली अपनी साइड छोड़ के लेटेस्ट साइड को क्या कर लेता है, ऑक्यूपाई कर लेता है। ठीक है, अब एक और चीज़ है आपके पास कि वो, हाँ, एल्कली मेटल हैलाइड्स हैं। जैसे एल्कली मेटल हैलाइड जो है वो फ्रैंकल डिफेक्ट शो नहीं करते। क्यों नहीं करते, क्योंकि एल्कली मेटल हैलाइड में जो केटायन का साइज़ होता है वो कैसा होता है, बड़ा होता है, तो वो इंटरस्टिशियल साइड को ऑक्यूपाई नहीं कर सकता। इसलिए एल्कली मेटल हैलाइड्स जो हैं वो फ्रैंकल डिफेक्ट शो नहीं करते, डू नॉट शो फ्रैंकल डिफेक्ट।
तो इतना ये आपको क्लियर होना चाहिए ये टॉपिक। तो ये था हमारे पास शॉर्टकी डिफेक्ट एंड फ्रेंकल डिफेक्ट, ठीक है। तो ये अभी हमने डिस्कस किया फ्रेंकल डिफेक्ट एंड शॉर्टकी डिफेक्ट, ठीक है। अब एक आपके पास ऐसा एग्जाम्पल है जो कि दोनों डिफेक्ट शो करता है, दैट इज AgBr। तो सिल्वर ब्रोमाइड जो है वो आपके पास शॉर्टकी डिफेक्ट भी शो करता है और फ्रेंकल डिफेक्ट भी शो करता है, ठीक है। तो अब हमारे पास आते हैं कि टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, कि किस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ दिस लेक्चर, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन तो जैसे आपसे पूछ सकते हैं विच टाइप ऑफ आयनिक सॉलिड शो शॉर्टकी डिफेक्ट। तो ऐसे कौन से आयनिक सॉलिड है जो शॉर्टकी डिफेक्ट शो कर सकते हैं, फ्रेंकल डिफेक्ट भी पूछ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं तो कौन से आयनिक सॉलिड है जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, अगर शॉर्टकी डिफेक्ट है तो हाई कोऑर्डिनेशन नंबर एंड साइज ऑफ कैटायन एंड आयन विल बी सेम, ठीक है। अब आपसे पूछ सकते हैं डिफरेंस बिटवीन फ्रेंकल एंड शॉर्टकी डिफेक्ट। तो वो अभी हमने डिस्कस किया कि फ्रेंकल और शॉर्टकी डिफेक्ट डिस्कस किया है, तो आपने उससे डिटरमाइन करना है कि उनमें डिफरेंस क्या है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको डायरेक्ट डेरिवेशन आ सकती है फॉर टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल साइड फॉर द रेडियस रेशियो, ठीक है। रेडियस रेशियो की डायरेक्ट डेरिवेशन आ सकती है। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं इस लेक्चर के बेसिस पे। अब रेडियस रेशियो आपने कैलकुलेट किया, डेरिवेशन की रेडियस रेशियो की, तो उसके बेसिस पे आपसे कुछ न्यूमेरिकल्स भी पूछ सकते हैं, वो मैंने आपसे ऑलरेडी डिस्कस किए हैं लास्ट लेक्चर में, ठीक है। तो ये तो था हमारा आज का टॉपिक। थैंक यू।